यह जैन धर्म से संबंधित यह दूसरा वीडियो, पहला वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। क्या हुआ था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 300 वर्ष बाद क्या हुआ था कि मगध में 12 वर्षों तक क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल कारण क्या हुआ कि भद्रबाहु जो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि जो मगध में अकाल पड़ा था वो कितने वर्षों का पड़ा था, तो 12 वर्ष का पड़ा था। महावीर की मृत्यु के कितने वर्ष बाद पड़ा था, तो 300 वर्ष बाद पड़ा था। यहाँ से आप 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा, नोट में लिखते जाइएगा। और वो किसके नेतृत्व में मगध से कर्नाटक गए थे, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। और जो मगध में रह गए हैं वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। तो जो मगध में रह गए किसके नेतृत्व में रह गए, तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में। जो मगध को छोड़कर कर्नाटक गए थे वो किसके नेतृत्व में गए थे, तो आपको याद रखना है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में। और जब वो वापस आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा चीज़ बदल चुका है। जिसमें क्या हुआ कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक को कहा है श्वेतांबर और एक को कहा है दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहा जाता है जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। आज जो किसके नेतृत्व में, तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में। आज जो दिगंबर थे वो नग्न रहना पसंद करते थे। किसके नेतृत्व में, तो भद्रबाहु के संबंध में। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये 66 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो कि जैन धर्म के कितने रत्न है, तो त्रिरत्न है। कौन कौन है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था बीपीएससी में, आप क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं। चलिए, और जो है जो महावीर स्वामी थे, पहले तो 4 आ रहा था जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ के दिए गए शिक्षा थे, लेकिन जो 5वां शिक्षा था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहले से 4 शिक्षा पार्श्वनाथ ने दिया था कि चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना, सदा सत्य बोलना। 5वां कौन था, ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा था, तो महावीर। तो यहाँ पे यदि याद रखिएगा कि महावीर ने कौन सा 5वां जोड़ा था, तो ये ब्रह्मचर्य। और जो है ये जैन धर्म में देखिए, यहाँ से आप नोट करते जाइएगा, जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं रखता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि जो जैन धर्म में है ईश्वर की मान्यता है, तो नहीं है। देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, लेकिन आत्मा की मान्यता है। तो आप यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिए। कभी ऐसे प्रश्न में आया कि जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है, और दूसरा ऑप्शन देगा जैन धर्म जो है आत्मा की मान्यता है। तो आप ये ऐसे याद रखिएगा, तो आसानी से आप क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि वो कौन ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी जो प्रथम तीर्थंकर थे और 22वें तीर्थंकर थे, उनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना है ऋषभदेव और अरिष्टोनेमी। अरिष्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित बताया गया है। तो ये ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भगवान कृष्ण का निकटतम जैन धर्म के किस तीर्थंकर को माना गया है, तो अरिष्टोनेमी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं और इसके बारे में आगे बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के मानने वाले शासक कौन थे। तो देखिए जैन धर्म को मानने वाले शासक में थे उदयन थे, बंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल थे, और ये राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, और चंदेल थे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम में ऐसे पूछता है बीपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन से राजा है जो जैन धर्म के मानने वाले नहीं थे। तो आपको मानने वाले याद रखना है। मानने वाले में कौन कौन थे, तो आपको यहाँ से याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पे उदयन थे, बंदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल था, और अमोघ वर्ष थे, और चंदेल थे। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए
अब देखिए जैन धर्म में जो जैन संगतियाँ हुई थी समितियाँ, उसको बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ देता है। देखिए यहाँ पे संगीति क्या है कि कब हुआ था, वर्ष का है, और ये कहाँ हुआ था इसका, और उसका अध्यक्ष कौन थे। देखिए जैन धर्म का जो है प्रथम संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व हुआ था, यानी महावीर की मृत्यु के 300 वर्ष बाद ये जो हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ। तो ये आपसे ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये स्थूलभद्र कर रहे थे। यहाँ से आपको पूछेगा एग्जाम में कि जैन धर्म की प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो स्थूलभद्र। और देखिए जो दूसरा जैन संगीति 2 ही हुआ था मात्र, तो ये 6ठी शताब्दी में बल्बी गुजरात में हुआ था। तो यहाँ से आपको एग्जाम पूछेगा जो जैन धर्म का दूसरा जो संगति था वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात में होता। और किसने की थी, तो ये क्षमा श्रवण ने की थी। तो आप यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए मैं और आगे बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए खजुराहो का जो मंदिर है, जो जैन मंदिर है, वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा जो खजुराहो का मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और किसने बनाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। और देखिए जैन धर्म की जीवनी एवं भद्रभाई द्वारा स्थित कल्पसूत्र है। तो देखिए कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो भद्रभाव की। और देखिए इसमें कल्पसूत्र में किसके बारे में लिखा गया है, तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आपसे यह भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कल्पसूत्र किस पुस्तक किसने लिखी, तो भद्रभाव द्वारा लिखी गई थी। और कल्पसूत्र में किसके बारे में लिखा गया था, तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनके बारे में लिखा गया था। और उसके बाद क्या हुआ लास्ट में कि महावीर जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुर जो है राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप जैन धर्म से संबंधित आप पूरा समझ गए। देखिए मैं लुसेंट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं पूरा वादा कर रहा हूँ कि लुसेंट आपको ख़त्म कर दूंगा। अब इन जैन धर्म और आपको पढ़ा दिया, और इसके पहले मैंने महाजनपद काल पढ़ा दिया। दोनों का मैं ऑब्जेक्टिव एक टेस्ट लूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जय हिंद।